मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, RDS कॉलेज भरतपुर। आज हम कला के तत्व तान की विवेचना करेंगे। तान, जिसे अंग्रेजी में टोन कहते हैं, यह कला का महत्वपूर्ण तत्व है। तान को परिभाषित करें तो यह रंगत के हल्केपन व गहरेपन को कहते हैं। जिस प्रकार से ऊपर दिए गए चित्र में दिखाई दे रहा है कि रंग सफ़ेद से गहरा होता नजर आ रहा है, यानी हल्के से गहरा होता हुआ जो रंग दिखाई देता है उसे तान कहते हैं। यह प्रभाव रंग में सफ़ेद तथा काले रंग के मिश्रण से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात एक कलाकार किसी भी रंग में सफ़ेद रंग की मिश्रण की मात्रा को बढ़ाता जाएगा तो तान गहरे से हल्की होती चली जाएगी, या गहरे रंग को काले रंग को मिलाता चला जाएगा तो वह उस रंग से गहरा होता चला जाएगा। यही प्रभाव वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा से भी दिखाई देता है। जो भाग अधिक प्रकाशमान है वही रंग हल्के तथा प्रकाश की मात्रा कम होने पर शनैः शनैः गहरा दिखाई देता है, क्योंकि वस्तु एक तलीय नहीं है। अर्थात तान के प्रभाव के कारण ही एक तलीय वस्तु नहीं होने पर उसके विभिन्न तल अलग अलग रंगों का प्रभाव दिखाई देता है। जहाँ प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है वहाँ रंग हल्का, जहाँ कम है वहाँ कम गहरा, और जहाँ छाया है, जहाँ प्रकाश का नहीं पहुँच पा रहा है तो वह सबसे गहरे दिखाई देता है। इसी विधि के द्वारा हम त्रिआयामी प्रभाव वाली वस्तुओं का अंकन भी करते हैं। इसलिए टोन एक कला के तत्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तान का वर्गीकरण अगर हम करके देखें तो यह तान 3 भागों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। पहला छाया, दूसरा मध्यम और तीसरा प्रकाश। जिस प्रकार से इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये कला तान के 3 वर्गीकरण हमें दिखाई देते हैं। यह विभाजन सफ़ेद एवं काले रंग की मात्रा के कारण हमें दिखाई देते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि रंगत में केवल सफ़ेद या केवल काले रंग को ही मिलाया जाए। दोनों को मिलाने से तो धूमिल तान ही बनती है। अर्थात हमें दोनों को एक साथ नहीं मिलाना है। सफ़ेद रंग का अगर किसी रंग में मिश्रण कर रहे हैं तो केवल सफ़ेद रंग का मिश्रण करेंगे, और अगर हम गहरे रंग का मिश्रण कर रहे हैं तो गहरे रंग का ही मिश्रण करेंगे, उसमें सफ़ेद रंग का मिश्रण नहीं करेंगे। दोनों रंगों के मिश्रण से वह धूमिल प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम तान 3 भागों में बांट सकते हैं: छाया, मध्यम एवं प्रकाश। धन्यवाद।